हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयंता सिंह। देखिए, मैं अभी से आपको चार्ट बता देती हूँ कि मैं कौन सी पूजा किस तरह करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे ग्रुप में जितने लोगों ने लूना चमारी की शक्ति सब लेने को सोचा है, तो ये बात है कि लूना चमारी की शक्ति लेना, मारण क्रिया कराना, सही समय का सही इस्तेमाल करना नहीं है। परसों इतना बड़ा दिन है कि आज भी अगर कोई काम चालू करे 72 घंटे में काम होता है, लेकिन जाने दो। सब लोगों ना, अब सबका पति भले ना 10 औरतों के पास चला जाए, चलेगा उनको। बाद में बस वो रोते रहेंगे, माँ आपकी ब्लेसिंग से काम चल रहा है ना। भले आपका दुश्मन आपकी बैंड बजा के आगे बढ़ गया, चलेगा, लेकिन आप लोग बैठे बैठे वेट करो, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने शेर का नाखून डाला था गोल्ड में, 916 का गोल्ड। एक नाखून वो कम से कम 1.5 तोले सोने में बनेगा। जो लोग भी मुझसे वो नाखून लेंगे, जो भी पैसा डालेंगे, मैंने सिर्फ उस नाखून का जो सोने का गोल्ड का प्राइस बताया वो, और नाखून का प्राइस बताया। तो जो चीज़ आप मुझे पैसे देंगे वो गोल्ड के रूप में आपके पास वो पैसे रिटर्न आने वाले। लेकिन वो भी सबको समझ में नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, नाखून पहनने से ये होता है कि कितने लोग होते हैं ना, हम पर बार बार लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो नाखून पहनने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि नाखून पहनने से फिर इंसान अपने आप को, अपने खुद के बच्चे को भी काट के आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक करेगा ना, तो वो ब्लैक मैजिक आपको लगेगा ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर ले, वो आप तक आएगा ही नहीं। किया कराए कोई कितना भी कुछ किया कराए, कितना भी बड़ा किया कराया रहेगा, वो आप तक आएगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा अगर किसी ने बहुत ज़बरदस्त किया कराया किया तो वो नाखून टूट जाएगा, लेकिन आप तक वो नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी। वो चीज़ पलटवार बैकफायर हो जाएगा। तो बैकफायर हो जाता है। वो नाखून पहनने का मतलब ये है। और उसके ऊपर से 5.25 लाख जब करके, तो जाने तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। हम जैसे पंडित अगर आपको कुछ भी बताएंगे तो पागल में गिनती होगी। प्लस कल एक आदमी ने मुझे जो मैसेज किया था पुलिस वुलिस जैसा बन के, उसका मारण भी पक्का है। उसका भी 1 तारीख तक मारण हो जाएगा। कोई भरतवाज करके था, पूरा नाम नहीं लूँगी मैं। उसकी गलती यही थी कि वो ज़बरदस्ती मुझे उल्टा बात किया, जो कि उसका मेरा कोई लेना देना नहीं था। देखो, हम यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पे 10 लोग हमको अच्छा बुरा काम देते हैं। हमारा काम है, जो काम देंगे हमारा काम है। आप हमें काम देंगे, हमारा काम है आपको 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बोलना। आपकी इच्छा होनी चाहिए हमसे काम कराना है, नहीं कराना है। आप अपनी इच्छा अनुसार काम कराते, काम नहीं होने पे पैसे वापस होते। पैसे कुछ लोगों के वापस क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने मेरा यूट्यूब पे नाम खराब किया। उसकी वजह से आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। क्योंकि एक बात याद रखना, सोशल मीडिया पे एक्टिव लोगों पे ना आप केस कर सकते हो, ना कंप्लेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से गए हो। सामने वाला कोई भी पूछेगा, आप अगर बोलोगे मैं पुलिस ऑफिसर हो, ये हूँ, तो ये तो आप अपनी खुद की बेइज्जती कर रहे हो। अगर आप सही में कोई पुलिस ऑफिसर हो, ये हो, फलाना हो, ढिकाना हो, मैं तो देखा ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको सबसे पहले इस मुहिम में काम करना चाहिए था। मुझे फ़ोन लगाने से अच्छा, जहाँ रेप हो रहा है कोलकाता, अभी तक कोई पहुँचा क्या? सिर्फ यहाँ से बैठ के चने कुरमुरे के जैसा जस्टिस दो, गाली दो, ये दो, वो दो, ये मीनिंग नहीं होती है। आपको, आप लोगों में अगर दम होता ना, आप लोग सही में अगर कानून के हकदार होते तो सबसे पहले सारी शराबों की दुकानें बंद करवाई जाती, सारे नशे के बाज़ार, हर जगह पे पुलिस तैनात हो जाती। एक भी आदमी नशे में दिखा, उठा के अंदर डाल दो 6 महीने के लिए, खुद ब खुद फटेगी, बाद में करेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें हो तो जाके कानून का मतलब है। सिर्फ एक औरत की कांड में घुसने का क्या मतलब है? तो मैं उस बात से डरती नहीं हूँ। मैं इस बात की सज़ा दूँगी, मुझे उल्टा बोला गया है ना, तो मैं उस बात की सज़ा दूँगी कि मारण क्रिया होगा, बात ख़त्म। मेरे लिए तो मारण क्रिया ही बेटर है, ठीक है। दूसरी बात है कि एक और आदमी है, एक और बंदा है, क्या नाम है उसका, गगन सहानी करके, जिसने मुझे पिछले गणपति में, झूठ नहीं बोलूँगी, 1,10,000 रुपये पूजे के लिए दिया था, और उसे मैं 19 तारीख को देने वाली थी। फिर उसने मुझे 18 तारीख को मैसेज किया कि क्या हुआ, कल ऐसा नहीं हो कि आप मेरा नंबर बंद कर दो। तब से लेकर आज तक वो चूतिया सिर्फ मुझे कॉल करता है। मैं उसका नंबर ब्लॉक रखी तो भी नंबर ब्लॉक में दिखता है। अबे पागल, मैं गोराई में ही रहती हूँ। तेरे गांड में दम है तो अब तक तू गोराई में है। मैं तुझे पैसा बड़ी बात नहीं, तुझे 1,10,000 नहीं, तेरे को 2,10,000 देने को तैयार हूँ। लेकिन तूने जो मुझे अशब्द बोले, जितनी गालियाँ दी है ना, उस गालियों से जब तक तुझे मैं ठुकवाऊँगी नहीं ना, पुलिस तो बाद में ठोकेगी। पहले मैं तुझे अपने दरवाजे पे गिरा के मारूंगी, और उसके बाद तेरे को पुलिस से ठोकवाऊंगी। उसके बाद उधर ही तेरे को उनके सामने पैसे दूंगी। पैसे के लिए मरी नहीं, लेगी जितना जबान उल्टा बोला उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना। तो गांडू फ़ोन क्या करता रहता है? तेरी माँ ने क्या फ़ोन करने ही सिखाया है? तेरी गांड में इतना दम नहीं है, तू आ ना, तेरे को दिखाती हूँ मैं कि मैं कौन क्या हूँ। मुझे लोग पूछते तुम्हारा एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस कितनी बार तो बोल चुकी, बोरीवली गोराई में रहती हूँ मैं। सोशल मीडिया कितना ढूंढना मुश्किल है, लेकिन किस बात पे मिलना है? पहली बात, मैं घर पे बाबागिरी करती ही नहीं हूँ। मैं घर पे अपने कोई दरबार चलाती ही नहीं हूँ। मेरा सीधा सीधा पूजा पाठ का काम है। मैं शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ। माँ बगलामुखी की पुजारी हूँ, मंदिर में अपना काम करती हूँ। मैं अपने घर में कोई कमर्शियल काम नहीं करती हूँ। मैं जिस घर पे रहती हूँ, मेरा घर भाड़े का है। मैं अपने घर में, एक इंसान मुझे रहने के लिए, मेरे बच्चों के लिए सेफ घर देता है।
मेरी 2 जवान बेटियां हैं, तो मैं अपने घर पे ये सब खाला कांडी नहीं करती हूँ। दूसरी बात है, आपको लगता है मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, चीटिंग की है, पुलिस स्टेशन है, जाओ कंप्लेंट करो, वहाँ के बात करेंगे, बात ख़त्म। ये फालतूगिरी के फफड़े नहीं मारने का, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये करने के पहले पुलिस आपसे सवाल जवाब करेगी, आप उसको जानते थे क्या, तो आपने काम क्यों दिया, ऐसी बात है। पहले वहाँ जवाब दे देना, फिर मुझे आके बात करना, क्योंकि आप अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। क्राइम कब होता है मालूम है? क्राइम तब होता है जब मैं अपने घर पे दरबार चलाऊँ, बाबागिरी करूँ, काला जादू करूँ, मुंडी वुंडी रखूँ, मुंडी उड़ाऊँ, लोगों का भूत प्रेत उतारूँ और आपसे घर में बैठ के लोगों से कैश लेना शुरू करूँ ना, तब मुझ पे क्राइम बनता है कि ये गलत बात है, ऐसे हम नहीं चला सकते एरिया में। बाकी ऑनलाइन तो मेरा काम भी, मैं ताले की पूजा करती हूँ, ये करती हूँ, उसमें आप मुझ पर कोई दोष नहीं डाल सकते। यहाँ लोग नंगे होके एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, वो वीडियो देख देख के लोगों का बलात्कार हो रहा है, उसमें आवाज़ उठाने होता नहीं है। और एक विद्या देवी यूट्यूब चला रही है, हाँ, तो लोगों को ठेस पहुँच रही है, क्योंकि ये हो गया ना कि जो पंडित तुम लोग पैसा नहीं वसूल कर पाते हो, मैं ले लेती हूँ, मैं अपने काम का लेती हूँ, और मेरे गांड में दम भी है वापस करने का, ठीक है। दूसरी बात, कल की जो पूजा होने वाली है, मैं बता दे रही हूँ, हर बार मैं बोलती हूँ कि 1.25 लाख 2.5 लाख, लेकिन तो भी 5-6 लाख जप हो ही जाता है। बगला मुखी आई 1.25 लाख जप होगा, गुरु मंत्र होगा 1.25 लाख, क्योंकि ये पूजा यहाँ से लेकर 1 तारीख तक कोलकाता पहुँचने तक होगी। तो कोलकाता तक पहुँचने के लिए मेरे पास 6 दिन है, 6 दिन बहुत है मेरे लिए, रास्ते भर में पूजा करते जाती हूँ, है ना। कम से कम डेली मैं तालों का काम करूँगी, तालों का काम वो करूँगी जो ताले के काम से मैंने बीच में 4 साल पहले 307 का केस 20 दिन में सॉल्व किया था, याद है ना। वही तालों का काम करके मैं 7 दिन में लोगों को फांसी लगवाऊंगी, ऐसी बात है। तो वो तालों का काम कल से शुरू होगा, वो कार्यक्रम दिन में 2 बार होगा। उसके बाद माँ काली का, जो मैंने कहा, माँ काली पावा गौली का जो जप किया 5.25 लाख, तो मैं कोलकाता जा रही हूँ, कोलकाता जाने तक 1.25 लाख जप वो होगा। गुरु मंत्र 1.25 लाख जप होगा, माँ का 10 महाविद्याओं का 1.25 लाख जप होगा, माँ विंध्यवासिनी का 1.25 लाख जप होगा, मेरे सुल्तान जिन का जप होगा, मेरे मस्तान बाबा का जप होगा। तो कैसे कोई बचेगा ये बताओ। ये सारे जपों का समावेश करके मैं मुठ मारूंगी, उसके बाद मैं प्रतांगिरा बगलामुखी मुठ मारूंगी, और बगलामुखी मुठ मारने के बाद चाहे मेरे बाहर के दुश्मन हो, चाहे मेरे घर के दुश्मन हो, चाहे मेरे देश के दुश्मन हो, सबका मारण 1 तारीख को पक्का है। गांड में दम, बच के दिखाओ, ठीक है। जय माता दी।